हेलो एवरीवन। सो आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेजेस पे रैंक करवा सकते हैं और इसके अलावा उसका क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ के अंदर देखने वाले हैं। कितनी तरह की एसईओ होती है, किस तरह से की जाती है और कितने उसके फंडामेंटल्स होते हैं, क्या हमें करने चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये भी हम इस सीरीज़ के अंदर लर्न करेंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग बेसिकली समझते हैं कि एसईओ है क्या। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपकी वेबसाइट को हेल्प करता है कि वो किसी भी सर्च इंजन के फर्स्ट पेजेस के ऊपर किस तरह से रैंक करे। अब यहाँ पे अगर सर्च इंजन की मैंने बात की है तो सर्च इंजन बहुत तरह के हो सकते हैं। सो एक इमेज से समझते हैं कि सर्च इंजन किस तरह से काम करता है और एसईओ किस तरह से परफॉर्म होती है। सो यहाँ पे एक बेसिकली यूज़र सर्च कर रहा है कोई भी रेलिवेंट चीज़, अपनी रेलिवेंट क्यूरी इंजन को। अब इंजन को यहाँ पे कोई भी हो सकता है, हम यहाँ पे गूगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास यांडेक्स हो सकता है, बिंग हो सकता है, याहू हो सकता है, और भी डिफरेंट तरह के इंजन हो सकते हैं, बट पॉपुलर वन क्योंकि बेसिकली गूगल है तो हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ पे ऑप्टिमाइज होकर उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम एसईओ परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन एसईओ की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास, यहाँ पे दो तरह की एसईओ की टाइप्स होती हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। दोनों बेसिकली इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह कि किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं एक वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज और ऑफ पेज। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ऑफ पेज परफॉर्म कर लेंगे और आप कहेंगे कि मैंने ऑन पेज परफॉर्म नहीं करनी तो आपको एक अच्छा रैंक मिल जाए या फिर आपकी गूगल के अंदर या किसी भी इंजन के अंदर वो वेबसाइट रैंक होने लग जाए। आपको दोनों पैरेलल बेसिकली परफॉर्म अच्छे तरीके से करनी है और बेहतर पहले आपको ऑन पेज करनी है अपनी, एंड देन उसके बाद साइड बाय साइड अपनी ऑफ पेज को बेहतर करते रहना। सो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है वेबसाइट के लिए। सो यहाँ पे अगेन समझते हैं सबसे पहले ऑन पेज होता क्या। ऑन पेज बेसिकली ऑप्टिमाइज करता है आपके कंटेंट को, ठीक है, अगेन फॉर द वेबसाइट यूजर्स एंड द सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स जो आपने कोड लिखा होता है उसको बेहतर करते हो, अपने कंटेंट को बेहतर करते हो, उसके अंदर रेलिवेंट कीवर्ड्स डालते हो, अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, और इसके अलावा आप फर्दर अपने यूआरएल फ्रेंडली बनाते हो। ये सब चीज़ें क्या है हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे कि आप किस तरह से ऑन पेज परफॉर्म करते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, और प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि आप किस तरह से वो यूआरएल्स बना सकते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, ताकि आप बेसिकली गूगल के फर्स्ट पेजेस के ऊपर रैंक करें। अगेन यहाँ पे हम ऑन पेज जो एसईओ के बारे लाइक ओवरऑल जो लिस्ट पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले अगेन यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करेंगे, नंबर ऑफ क्लिक्स, कम क्लिक्स के अंदर यूज़र एक्सेस कर पाए चीज़ को, कंटेंट स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे, एज वेल एज कंटेंट प्रोडक्शन। ये इसी तरह से ही है कि आप कंटेंट स्ट्रेटजी एक चीज़, एक या फिर आपकी एक प्रोडक्ट हो या वो कॉमर्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कंटेंट प्रोडक्शन के बारे में किस तरह से काम कर सकते हैं कि एक बारे में उस चीज़ के बारे में आप लिखें कि उसके यूजेज किए हैं, और दूसरी जगह पे आप उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें। तो ये कंटेंट प्रोडक्शन है। यूज़र रेलेवेंट सर्च करते हुए आपके प्रोडक्ट के ऊपर लैंड कर सकता है दोनों स्ट्रैटेजीज़ की मदद से। इसके बारे में इसके फर्दर जो है हम यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करते हैं। अगेन आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, कीवर्ड किस तरह के रखने चाहिए, क्या ज़्यादा सर्च हो रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस रीजन में। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट को अपने ऑडिट करना है। अब ऐसा नहीं है कि हमने बेसिकली मैस प्रोडक्शन कर ली हो अपने, लाइक सपोज करें आर्टिकल्स की, अपने ब्लॉग्स की, और उसके बाद अपने उसको रिव्यू ना करना हो। हमें ये भी देखना है कि उस रीजन में आजकल लाइक वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ज़्यादा सर्चेस किस बारे में हो रही हैं, और अपने कंटेंट को रेलेवेंट करने यूज़र के, ताकि हम सर्च इंजन की हेल्प कर सकें कि बेसिकली यूज़र हमारे प्रोडक्ट पेजेस पे या फिर हमारे लाइक किसी भी एक ऐसे इंफॉर्मेशन पेजेस के ऊपर लैंड करें जहाँ पे यूज़र की हेल्प हो सके। सो यही प्रॉपर बेसिकली सर्च इंजन का ओवरऑल एक तरह का मिशन होता है कि यूज़र बेसिकली किस तरह से आपके पेज को इंगेज करता है और उसके बाद कितना वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, और उसके बाद उसको रेलेवेंट रिजल्ट्स मिल रही हैं या नहीं उस पेज से, और इसी बेसिस के ऊपर वो आपको बेसिकली
आपके पेजेस को इंडेक्स, क्रॉल और उसको पेजेस को नंबर 1 पेजेस पे अपने लेकर आना शुरू कर देते हैं। टेक्निकल एसईओ क्या है? टेक्निकल एसईओ इट्स अ पार्ट ऑफ अ ऑन पेज, और इसके अंदर आपको बेसिकली एक थोड़ा सा डेवलपर साइड ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, जिसमें हम साइट को ऑडिट करना सीखेंगे। हम उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से आप स्कीमा टैग्स लगा सकते हैं, robo.txt क्या है, साइट मैप्स क्या है, इसके अलावा मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे किया जा सकता है। ये सब चीज़ें टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, और ये अपनी जगह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन पेज के अंदर कंटेंट पर्सपेक्टिव से भी वेबसाइट, एंड देन टेक्निकल एसईओ, और ये हम बेसिकली चेक लिस्ट की तरह इसको करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में कि अगर आप किसी भी वेबसाइट का ऑडिट करते हैं तो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट किसी को भी आप सेंड कर सके एज एन ऑडिटर कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे इस टाइम रैंक कर रही है। यहाँ पे हम फर्दर बात करेंगे ऑफ पेज के पर्सपेक्टिव से। सो ऑफ पेज बेसिकली क्या है? ऑफ पेज एसईओ फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द अथॉरिटी ऑफ योर डोमेन, or as well as through the content creation and earning backlinks from the other website. तो अगेन ऑफ पेज बेसिकली ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रही है कि आपका जो डोमेन है वो उसकी अथॉरिटी किस तरह से बढ़ाई जाए, और अगेन आपको रेलेवेंट बैकलिंक्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि एक्सटर्नल वेबसाइट से, जैसे कि इमेज से यहाँ पे बहुत हद तक क्लियर है कि आपकी वेबसाइट है और एक एक्सटर्नल वेबसाइट है। एक्सटर्नल वेबसाइट से किस तरह से आप बैकलिंक्स कैरी कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको एक तरह के बैकलिंक्स मिल रहे हैं, और इसी तरह से आपकी लिंक बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है और डोमेन आपका ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। जितनी वेबसाइट्स जो कि रेफरिंग वेबसाइट्स आपको बेसिकली रेफ़र करती जाएंगी, गूगल या बाकी सर्च इंजन्स जितने भी हैं, आपको बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानेंगे इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास एक हेल्दी इंफॉर्मेशन है, एज वेल एज आपके पास एक रेलेवेंट उस तरह का प्रोडक्ट है या कंटेंट है जो कि एक यूज़र को चाहिए। दैट्स वाई आप बेसिकली अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेजेस के ऊपर ओवरऑल हमेशा से रखेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि आप किस तरह से ऑफ पेज कर सकते हैं। इसके भी हमारे पास लिंक्स हैं। यहाँ पे लिंक बिल्डिंग जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरह से होगी। ऑफ साइट कंटेंट स्ट्रेटजी, ऐसा कंटेंट जो दूसरी की वेबसाइट पे पड़ा हो और वहाँ पे आपके बारे में कुछ लिखा हो और उसके लिंक्स हो, तो ये किस तरह से होगा। फर्दर ऑफ साइट कंटेंट प्रोडक्शन, इसी तरह से उसकी प्रोडक्शन किस तरह से होगी। बैकलिंक जो है आपके पास जो है ऑडिटिंग, वो किस तरह से होंगी। और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए आप ओवरऑल इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। ये सब चीज़ें हम लर्न करेंगे ऑफ पेज के पार्ट में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। एक साइट को हम लोग रैंक भी करवाएंगे, और जब अपने ओवरऑल उसकी ट्रैफिक को भी एनालिसिस करेंगे। सब चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। यहाँ पे हम बात करेंगे एसईओ, जब हम लाइक ओवरऑल जब कर रहे होते हैं, हमें उससे क्या ओवरऑल एडवांटेज मिल रहा होता है। सो एसईओ इज़ यूज्ड टू ओवरऑल एसईओ टारगेट करती है आपके ऑडियंस को, मार्केट टू योर नीश, जो भी आपका नीश होता है उसको मार्केट करती है इन टर्म्स ऑफ आपकी नीश को। ठीक है, आपका ब्रांड जो है वो बेसिकली अगेन बनाती है। ठीक है, एसईओ जाहिर सी बात है, आपको रेलेवेंट आप फर्स्ट पेजेस में या सेकंड पेजेस में रैंक होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर यूज़र सर्च कर रहा है तो उसको भी पता चल रहा है कि ओवरऑल ये भी एक ब्रांड है इवेंचुअली, और इसको जाके चेकआउट करना चाहिए कि क्या इसके ऊपर कंटेंट लिखा है, क्या इसके ऊपर बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। ओवरऑल आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाती है। तो डिजिटल अगर आप बेसिकली ज़्यादा नहीं हैं तो ओवरऑल एसईओ अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी डिजिटल प्रेजेंस अवेयरनेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, एज वेल एज आपकी गूगल पे भी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ऑप्टिमाइज़ करेगी आपकी कन्वर्जन रेट्स। अगर आपकी 3 या 4 सेल्स हो रही हैं, आप एसईओ आपने की भी हुई है, और आप बेहतर एसईओ जब परफॉर्म करते हैं, बैकलिंक्स प्रॉपर लाते हैं, ऑन पेज सही करते हैं, तो डेफिनेटली वो 3-4 सेल्स की जगह आपकी बेसिकली 50+ सेल्स हो सकती हैं, 100+ सेल्स हो सकती हैं। मैं आपके साथ स्टैट शेयर करूँ, और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की एसईओ कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट रेलेवेंट क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अंदर हम बात करेंगे कि एसईओ कौन सी चीज़ें फिक्स करती हैं आपकी वेबसाइट के अंदर।
अगेन जब आप एसईओ करते हैं और बेसिकली एसईओ परफॉर्म कर रहे होते हैं और आप सही तरीके से आप एसईओ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो आपकी जाहिर सी बात है अगर सेल्स नहीं आ रही तो उनको भी ठीक कर रही है कि जाहिर सी बात है लो सेल्स आपकी कन्वर्ट हो रही हैं हाई सेल्स के अंदर एसईओ करते हुए। इसी तरह आपकी मार्केटिंग कॉस्ट जितनी भी आपके एड्स के ऊपर स्पेंड हो रहा होता है, ठीक है, इसके अलावा आप लाइक एक तरह की कन्वेंशनल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और वो किस तरह की होती है बाय एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट ऑन बिल बोर्ड्स, न्यूज़पेपर या फिर ब्रोशर्स वगैरह पे आप स्पेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा या तो आप अगर ऑनलाइन प्रेजेंस में भी मार्केटिंग कर रहे हैं बाय यूजिंग एड्स वगैरह, तो वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, बिकॉज आप ऑलरेडी गूगल या फिर डिफरेंट सर्च इंजन्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रैंक होना स्टार्ट कर देते हैं बाय यूजिंग एसईओ सही तरीके से। आपके इंडेक्सिंग के इश्यूज, आपके पेजेस के इंडेक्सिंग, आर्टिकल्स के या ब्लॉग्स वगैरह जो भी आपके इंडेक्सिंग के होते हैं, वो आस्ता आस्ता वेबसाइट के इश्यूज ख़त्म हो जाते हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत हद तक रिफाइन हो जाता है, और इसके अंदर ही हम बात करेंगे कि किस तरह से रिफाइन होता है, लाइक रिस्पॉन्सिवनेस, लाइक उसका जो स्लो जो उसकी स्पीड होती है जब वो ओपन होती है वेबसाइट, ठीक है। सो वो सब चीज़ें आपकी एसईओ के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनक्वालिफाइड लीड्स, ये मेजरली इशू रहता है लाइक एज एन ऑडिटर एसईओ वगैरह के लिए भी, और ओवरऑल जो ब्रांड्स चला रहे होते हैं कि हमें ट्रैफिक अगर 30,000 मिल रहा है बट हमारी सेल्स अगर थाउजेंड्स में हो रही हैं या फिर 100 में हो रही हैं, तो ऐसा क्यों? वो सारा क्या ट्रैफिक जो है 30,000 40,000, वो क्या हमारी वेबसाइट के ऊपर परचेजिंग नहीं कर रहा है, या कोई इशू है वेबसाइट के ऊपर, या उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा? तो ये किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? तो अगेन अनक्वालिफाइड लीड्स मतलब आपको ओवरऑल 30,000 ट्रैफिक या 40,000 ट्रैफिक आ रहा है, बट इवेंचुअली वो लाइक लीड नहीं बन रहा आपका, और कन्वर्ट नहीं हो रहा इनटू एनी कन्वर्जन। तो ये भी एक इशू है कि आप क्या चीज़ ऐसी गलत कर रहे हैं, चाहे आप मार्केटिंग पे आप स्पेंड कर रहे हैं या फिर आप एड्स के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। सो क्या चीज़ ऐसी गलत है जो कि इवेंचुअली आप बेहतर कर सकते हैं, और एसईओ उसको भी फिक्स करती है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हम लोग इस सीरीज़ को क्योंकि स्टार्ट कर चुके हैं, सो इवेंचुअली इसके अंदर हम बहुत से फंडामेंटल्स ऑन पेज के, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज के देखेंगे। और टिल देन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।